राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ध्यान और उपासना पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो एक्सरसाइज बहुत जरूरी होता है। दिन की शुरुआत अगर एक्सरसाइज से हो तो बहुत अच्छा है। देखिए, शरीर को स्वस्थ रखना उतना ही जरूरी होता है जितना मन को सकारात्मक रखना, पॉजिटिव रखना। और शरीर और मन दोनों संतुलित होते हैं तभी पूजा पाठ और साधना का पूरा फल मिलता है और पूजा पाठ में ध्यान में मन भी लगता है। और हर व्यक्ति की सबसे पहली जिम्मेदारी है कि खुद को स्वस्थ रखें, फिट रखें। तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि प्रतिदिन एक्सरसाइज करिए। दवा खाने की नौबत ना आए, कोई बीमारी ना पकड़े, उसके लिए प्रतिदिन थोड़ा सा एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी होता है। और खास तौर पे महिलाएं मेरी इस बात से सहमत होंगी। देखिए, वैसे तो भगवान ना करे किसी को कोई बीमारी पकड़े, लेकिन अगर किसी के साथ ऐसा हो जाता है तब उसे समझ में आता है कि धीरे धीरे 2 ही 4 दिनों में सबका प्यार फीका पड़ने लगता है। चाहे वो पति हो, बच्चे हो, परिवार हो या रिश्तेदार हो, कोई भी हो। तो इसलिए बीमार पड़ने से अच्छा है कि खुद को फिट रखिए, अपने लिए थोड़ा समय निकालिए। कुछ लोगों के पास सुबह समय नहीं रहता है, सुबह ज़्यादा काम रहता है, छोटे बच्चे हैं तो उनके पास टाइम नहीं रहता है, तो वो चाहे तो शाम को भी एक्सरसाइज कर सकती है। हाँ, इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि खाना खाने के 3-4 घंटे बाद ही एक्सरसाइज करना चाहिए। तो आप थोड़ा समय शाम को भी निकाल लीजिए, शाम को ही कर लीजिए। बस इतना है कि 24 घंटे में थोड़ा टाइम अपने लिए निकालिए एक्सरसाइज के लिए। तो आज है द्वादशी, कल था एकादशी। तो पारण का समय आज सुबह ही है, 8:32 तक है और तब तक मुझे पारण कर लेना है। और शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी व्रत का पूर्ण फल तभी मिलता है जब पारण द्वादशी तिथि में किया जाए। तो पारण तो सभी लोग समझते ही होंगे। पारण का मतलब होता है व्रत खोलना, अन्न ग्रहण करना। तो अभी बनाया है मैंने लड्डू गोपाल के लिए खिचड़ी। तो एकादशी पे चावल नहीं खाया जाता है, लेकिन द्वादशी को चावल से ही पारण किया जाता है। तो इसलिए मैंने लड्डू गोपाल के लिए खिचड़ी बना लिया है और उसी प्रसाद से ही मैं पारण कर लेती हूँ। अभी शारदीय नवरात्र आने वाला है। वैसे तो साल में कुल 4 नवरात्र आते हैं, जिनमें से 2 गुप्त नवरात्र होते हैं और 2 मुख्य नवरात्र होते हैं। तो जो मुख्य नवरात्र होते हैं वो है चैत्र नवरात्र और शारदीय नवरात्र। तो इस बार शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो रहा है 22 सितंबर से और समाप्त होगा 2 अक्टूबर को। और जो लोग 9 दिन का व्रत रखते हैं, कलश बैठाते हैं और अखंड दिया जलाते हैं, तो उन्हें ज़्यादा तैयारी करनी होती है। और हम लोग 2 ही दिन का व्रत रखते हैं, तो इसलिए पूजा हमारा प्रतिदिन होता है। सुबह शाम पूजा आरती होगा, लेकिन हम लोग 2 ही दिन का व्रत रखते हैं। और इस साल जो लोग भी नया व्रत रखना चाहते हैं, नया व्रत उठाना चाहते हैं, तो उठा सकते हैं, नया व्रत रख सकते हैं। क्योंकि इस साल कोई अधिक मास नहीं लगा है, तो इस साल जो भी व्रत वगैरह शुरू करना है सब लोग कर सकते हैं। और शारदीय नवरात्र विशेष रूप से माँ दुर्गा की आराधना के लिए मनाया जाता है। इन्हीं दिनों में माता ने महिषासुर नामक राक्षस का वध किया था और धर्म की रक्षा की थी। और तभी से यह पर्व शक्ति आराधना के रूप में मनाया जाता है।
और ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान राम ने भी रावण से युद्ध से पहले इन्हीं नवरात्रों में माँ दुर्गा की पूजा की थी और विजय पाया था। सुबह की पूजा के बाद मैं फ्री थी, खाली थी, तो मैंने सारी लिस्ट बना ली कि नवरात्रि की पूजा में जो भी मुझे सामान चाहिए होगा पूजा से रिलेटेड, तो मैं लिस्ट बना रही हूँ। तो मैं आपको भी बता देती हूँ, शायद आपको भी काम आ जाए, क्योंकि एक बार में पूरा लिस्ट कंप्लीट नहीं हो पाता है, कोई न कोई चीज़ छूट जाती है। तो अभी मैं बना ले रही हूँ, फिर एक दो बार उसको और अच्छे से देखूंगी, तो जो भी छूटा हुआ सामान होगा वो उसको वापस लिख लूंगी। तो देखिए, माँ दुर्गा की फोटो या प्रतिमा, कलश, गंगाजल, कलावा, सिंदूर, अक्षत, रोली, चंदन, हल्दी, जौ, आम के पत्ते, लाल वस्त्र, सुपारी, लौंग, कपूर, नारियल, घी, रुई की बत्ती, दीपक, अगरबत्ती, धूप, फूल, फल और मिठाई, और हवन सामग्री और हवन कुंड, और एक साफ पात्र जिस जल रखने के लिए।